हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो सिंप्लेक्स मेथड है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड देखी थी। ग्राफिकल मेथड का एक डिसएडवांटेज था कि वो सिर्फ दो वेरिएबल के लिए ही यूज़ होती है, पर यहाँ पे जो सिंप्लेक्स मेथड है वो दो से ज़्यादा मतलब कितने भी वेरिएबल हो सिंप्लेक्स मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। सिंप्लेक्स मेथड को इसीलिए हम यूनिवर्सल मेथड भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा हो फिर भी हम यूज़ कर सकते हैं। बट जब हमारे पास दो वेरिएबल हो तब हम मोस्टली प्रीफर करेंगे कि हम ग्राफिकल मेथड ही यूज़ करें क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो जब दो से ज़्यादा वेरिएबल हो तो अब सिंप्लेक्स मेथड देखेंगे। सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द मैक्सिमम प्रॉब्लम विथ ऑल कंस्ट्रेंट लेस और इक्वल टू होने चाहिए। मतलब सिंप्लेक्स मेथड में जब हमारा मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो तब हमारा जो कंस्ट्रेंट जो सभी होने चाहिए वो लेस और इक्वल टू ही होने चाहिए। तो हमने सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। इसमें दिया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू 3x प्लस 5x2। यहाँ पे तीन कंस्ट्रेंट दिया हुआ है 3x1 प्लस 2x2 लेजर इक्वल टू 18 और दूसरा कंस्ट्रेंट दिया है x1 लेजर इक्वल टू 4 और तीसरा कंस्ट्रेंट दिया है x2 लेजर इक्वल टू 6 और यहाँ पे नॉन नेगेटिविटी कंडीशन दी हुई है। तो हम इस जो कंस्ट्रेंट है उसको हम सिंप्लेक्स मेथड में इटरेटिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम देखेंगे। पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रेंट को हमने नंबर दे दिए है 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 नंबर दे दिया है। तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में जब हमारा कंस्ट्रेंट लेस और इक्वल टू होता है तब हमारे लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू कुछ कम होती है तो वहाँ पे कौन सा वेरिएबल ऐड होता है, स्लैक्स वेरिएबल यूज़ होता है। स्लैक वेरिएबल यूज़ होता है तो स्लैक्स वेरिएबल यहाँ पे हम W1 ऐड करेंगे फर्स्ट कंस्ट्रेंट में, सेकंड कंस्ट्रेंट में W2 ऐड करेंगे और थर्ड वाले कंस्ट्रेंट में W3 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे है, यहाँ पे हमने फर्स्ट कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है हमारा 3x1 प्लस 2x2 प्लस हमने कौन सा वेरिएबल ऐड किया, स्लैक्स वेरिएबल W1 इज इक्वल टू 18 क्योंकि सभी फॉर्म को हम क्या करेंगे इक्वल टू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट हो गया। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट यहाँ पे हमने लिखा है 3x1 प्लस 2x2 प्लस W1 प्लस 0 इंटू W2 मतलब वो 0 ही हो जाएगा, पर हमें टेबल फॉर्म में लिखना है इसीलिए 0 इंटू W2 लिखा है और 0 इंटू W3 क्योंकि यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट है इसलिए। अब फर्स्ट वाले कंस्ट्रेंट तो हो गए, अब सेकंड वाले कंस्ट्रेंट को देखते हैं x1। ये रहा सेकंड वाला कंस्ट्रेंट x1 प्लस यहाँ पे स्लैक वेरिएबल कौन सा ऐड करेंगे W2 क्योंकि यहाँ पे सेकंड कंस्ट्रेंट है इसीलिए W2 इक्वल टू 4। बाकी के W1 और W3 0 हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है सेकंड कंस्ट्रेंट x1 प्लस 0 इंटू x2 क्योंकि x2 की वैल्यू वहीं पे 0 है प्लस 0 इंटू W1 प्लस यहाँ पे W2 प्लस 0 इंटू W3 इक्वल टू 4। मतलब वही इक्वेशन है, सिर्फ हमने क्या किया उसका कोफिशिएंट 0 कर दिया है जो वेरिएबल नहीं है। अब थर्ड वाली कंस्ट्रेंट है x2, ये रही थर्ड वाली कंस्ट्रेंट मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ x2 प्लस थर्ड कंस्ट्रेंट है इसलिए स्लैक वेरिएबल W3 इक्वल टू 6। तो वही कंस्ट्रेंट मैंने यहाँ पे लिखा है 0 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 0 इंटू W1 प्लस 0 इंटू W2 प्लस W3 इक्वल टू 6। जो कंस्ट्रेंट जो वेरिएबल नहीं है उसके आगे हम क्या कर देंगे 0 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम वेरिएबल ऐड करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना है मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2। बाकी के वेरिएबल क्या है हमारे
कुछ दिया नहीं है, तो हम स्लैक्स वेरिएबल 0 इंटू W1 प्लस 0 इंटू W2 प्लस 0 इंटू W3, तो यही कंस्ट्रेंट हमने यहाँ पे लिखा है। बस यहाँ हमारा इतना जो जो 4 इक्वेशन बन गए, वही पे हमारा क्या है 30% जो सिंप्लेक्स मैथड का जो सॉल्यूशन है, मतलब 30% हमारा काम खत्म हो गया है। ये 4 इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या है, सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा टेबल बनाना है जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यहाँ पे CI ले और XI, उसके बाद जो हमारा जो डिसीजन वेरिएबल है X1 X2, फिर स्लैक वेरिएबल है W1 W2 W3, उसके बाद हमने BI लिखना है। मतलब सबसे पहले ऐसा टेबल बनाना है कि जिसमें लिखा हुआ होगा CI XI, फिर डिसीजन वेरिएबल X1 X2, उसके बाद W1 W2 W3 इंटू BI। अब हम क्या करना है कि जो हमारी जो ये 4 इक्वेशन है ना, जो मैक्सिमम फंक्शन, ये कंस्ट्रेंट इन, इस वैल्यू को हमें इस टेबल में लिखना है। वो कैसा लिखना है वो सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होगी तो पूरी मेथड रॉन्ग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे उसकी वैल्यू डिनोट इनपुट करेंगे। तो हमने ऐसा टेबल बनाया है, उसके ऊपर यहाँ पे CJ लिखना है, यहाँ पे CJ लिख दिया। उसके बाद उसका मैक्सिमम फंक्शन है वहीं पे 3x1, तो x1 का कोफिशिएंट कितना है 3, फिर x2 का कोफिशिएंट कितना है 5, यहाँ पे 5 है तो 5, W1 का कोफिशिएंट कितना है 0, तो यहाँ पे 0, और W2 का भी 0, W3 का भी 0, तो यहाँ पे 0 0 हो गया। बस इतना ही करना है। यहाँ पे हमने क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो उसकी वैल्यू हम क्या कर रही है, पुट कर रही है। सिंपल है, इजी है, सिर्फ उसका कोफिशिएंट लिखना है। यहाँ पे 3 5 0 0 0, x1 का 3, x2 का 5, W1 का 0, W3 का भी 0। मतलब यहाँ पे जो है वो वेरिएबल यहाँ पे पुट करने हैं CJ करके। बस अपना इतना काम खत्म हो गया। उसके बाद अब क्या करना है हमें, ये 3 कंस्ट्रेंट है, मैंने नंबर दे दिया है। ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। बस ये 3 कंस्ट्रेंट को अब क्या करना है, हमें यहाँ पे टेबल पे पुट करना है, वो हम देखेंगे। तो अब क्या है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट है हमारा, वो हमें पुट करना है। तो यहाँ पे मैंने W1 लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, W1 लिख दिया, क्योंकि मेरा स्लैक्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लैक्स वेरिएबल ही ऐड करेंगे। तो सबसे पहले W1 से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि फर्स्ट कंस्ट्रेंट है। तो उसका कोएफिशिएंट पहले कितना है 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। उसके बाद क्या है x2 का 2, तो यहाँ पे 2। यहाँ पे W1 का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे 1। W2 का कितना है 0, तो यहाँ पे भी 0। W3 का कितना है 0, तो यहाँ पे 0। इक्वल टू की राइट साइड कितना है 18, तो ये जो वर्टिकल लाइन है उसके बाद BI वाले कॉलम में हमें लिखना है 18। बस ये हो गया हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट का काम, यहाँ पे ख़त्म हो गया। ऐसे ही हमें क्या करना है, सेकंड वाले कंस्ट्रेंट का और थर्ड वाले कंस्ट्रेंट की वैल्यू पुट करनी है। तो अब सेकंड वाले की करेंगे, तो 0 इंटू W2, ये 0 कहाँ से आए, ये 0 ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से, यहाँ से, यहाँ पे 0 इंटू W1 है तो यहाँ पे 0 इंटू W1, यहाँ पे 0 इंटू W2 है तो यहाँ पे 0 इंटू W, यहाँ पे 0 इंटू W3 है तो यहाँ पे 0 इंटू W3 आएंगे। अब क्या करना है, x2 के यहाँ के कोफिशिएंट हमें पुट करने हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0 है तो ये भी 0 रहेगा। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 0, ये तो यहाँ पे 0। सबसे पहले क्या करना है, कंस्ट्रेंट को नंबर देने, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और इक्वल टू की राइट साइड कितना है 4, तो यहाँ पे 4। बस इतना ख़त्म हो गया। अब थर्ड वाले कंस्ट्रेंट को हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ये थर्ड वाली कंस्ट्रेंट है, तो यहाँ पे 0 इंटू W3 आ गए। फिर क्या है 0, तो यहाँ पे 0,
यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1, और इक्वल टू की राइट साइड 6 है तो यहाँ पे हमारा 6। बस इतना हो गया है तो हमारा 75% काम खत्म हो गया है। अब सिंप्लेक्स मेथड में मिस्टेक होने के चांसेस ऑलमोस्ट नील है, मतलब मिस्टेक होने के चांसेस है ही नहीं। बस इतनी, ये टेबल ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हमारा टेबल को क्या बोलते हैं, इनिशियल टेबल। इतना हो गया, बस ये सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सभी सम में सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। बस इतना हो गया, हमने इतना अपर वाला पोर्शन तो एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्या किया, अब क्या है कि ये -3 -5 मतलब आईजे की वैल्यू कैसे आई है वो देखना है। आईजे की वैल्यू कैसे आई है वो देखेंगे। अब आईजे की वैल्यू कैसे आएगी, सो तो यहाँ पे पहले ये वाली कॉलम ले लेते हैं, ये वाली। तो अब करना कैसा है, ये -3 कैसे आया वो देखना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आईजे लिखना है यहाँ पे। आईजे इज इक्वल टू, मतलब I1 भी लिख सकते हो क्योंकि हमने फर्स्ट कॉलम ली है, तो I1 इज इक्वल टू, अब क्या करना है 0 इंटू 3, मतलब 0 से इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, तो 0 ही हो जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं माइनस, अब क्या करना है माइनस, जो इस कॉलम के जो सबसे ऊपर वाला नंबर है वो माइनस कर देना है, सीजे माइनस कर देना है, -3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0 -3, तो -3 आ गए, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 -3, तो 0 निकल जाएगा तो -3 रहेगा, तो यहाँ पे -3 हो गया। अब सेकंड वाले की, तो यहाँ पे हम I2 लिखेंगे, I2। अब क्या करना है 0 इंटू 2, तो 0 ही हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, प्लस 0 इंटू 0 तो अभी 0, 0 इंटू 1 तो अभी 0, माइनस उसका क्या करना है, ये वाली कॉलम हमने ली है तो उसका जो सबसे टॉप वाला कोफिशिएंट बात कर देना है -5, तो क्या हो जाएगा -5, तो ये यहाँ पे -5 हो गया। सिंपल है, एकदम सिंपल मेथड है, सिर्फ मिस्टेक नहीं करनी है। अब थर्ड वाली है कॉलम, तो यहाँ पे हम I3 लिखेंगे, तो 0 इंटू 1 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू 0 तो 0, 0 इंटू 0 फिर भी 0 ही हो जाएगा, माइनस उसका टॉप वाला नंबर कितना है 0, -0 तो 0, तो यहाँ पे 0 आ हुआ है। सिंपल मेथड है। अब कौन सी नंबर लेनी है, I4, कॉलम नंबर 4 लेनी है, तो I4 इक्वल टू 0 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगी, प्लस 0 इंटू 0 तो भी 0, 0 इंटू 0 फिर भी 0 ही हो जाएगा, माइनस ये उसका टॉप वाला नंबर 0, तो यहाँ पे भी 0 ही हो जाएगा, तो ये सेम, इसके लिए भी 0 ही है, सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे देख सकते हो वो भी 0 हो जाए। मतलब हमारा इतना काम खत्म हो गया। बस यहाँ पे हमारा टेबल नंबर 1 मतलब 80%, मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया है। अब देखना है कि IZ की वैल्यू कैसे मिलेगी। ओके बराबर, यहाँ पे Z की वैल्यू 0 कैसे मिलेगी, तो Z की वैल्यू पुट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो सबसे राइट हैंड साइड वाला नंबर है और यहाँ पे राइट हैंड मतलब CI इंटू BI करना है, तो 0 इंटू 18, 0 इंटू 18 कितना हो जाएगा 0, प्लस 0 इंटू 4 मतलब 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा 0, प्लस 0 इंटू 6, 0 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ की वैल्यू 0 हो गई, तो ये Z बराबर 0। यहाँ पे हमारा टेबल नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है।
बस सेम ये प्रोसीजर है वो सभी टेबल के लिए। अब नेक्स्ट टेबल बनाएंगे उसमें ही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इस प्रोसीजर में कुछ भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। इस अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे आपके मिस्टेक होने के चांसेस ही नहीं है। अब सिंपल है। अब ये हमारा टेबल बन गया है। अब क्या है हमारा फंक्शन कौन सा है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम जब होता है तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि यहाँ की जो वैल्यू है वो सब कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। सभी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ की सभी वैल्यू कितनी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो सिर्फ हमें नेक्स्ट टेबल पे जाना है कि वो प्रोसीजर मतलब नेक्स्ट टेबल पे जाना पड़ेगा हमें। जब ये सभी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन मिल गया, हमारा ये टेबल बनाने के प्रोसीजर ख़त्म हो गई। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव है। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सी है, -5। तो ये नंबर, ये वाली कॉलम को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ये वाली कॉलम को क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, की कॉलम। इसको हम क्या बोलेंगे, की कॉलम। की कॉलम हम बोलेंगे। ये रही हमारी की कॉलम। इतना हो गया। फिर क्या करना है, ये हमारा 18 है, इस वाले नंबर को 18 से बांट करना है, मतलब डिवाइड करना है, सॉरी 18 डिवाइड बाई 2 तो 9 हो गया ऐसे। तो 0 मतलब 4 को 0 से डिवाइड करनी है, ये वैल्यू डिवाइड करनी है 0 डिवाइड बाई 0, मतलब सॉरी 4 डिवाइड बाई 0 तो इन्फिनिट हो गया। और इस नंबर को मतलब 6 डिवाइड बाई 1 तो 6 हो गया। इतनी हो गई। अब क्या करना, सबसे पहले तो क्या करना था, जब हमारा टेबल बन जाए उसके बाद हमें जब से नेगेटिव वैल्यू है -5 उसको हमने क्या किया, ये कॉलम सिलेक्ट की। उस कॉलम को क्या किया हमने, की कॉलम नाम दिया। और उसके जो कोफिशिएंट है मतलब यहाँ से मतलब बी आई वाले 18 डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये नंबर है उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 आ गया। 4 डिवाइड बाई 0 करेंगे तो हमारा इन्फिनिट आ गया। और 6 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो यहाँ पे 6 हो गया। अब क्या करना है, ये जो 3 वैल्यू है उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, 6। तो ये वाली रो है वो हमारी क्या हो गई, की रो। ये हमारी क्या हो गई, की रो। बस ये इम्पोर्टेंट है। इतना काम हो जाने के बाद हमारा टेबल नया बनाने की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है। मतलब जब भी नया टेबल बनेगा तो सबसे पहले की कॉलम और की रो फाइंड करेंगे हम। यहाँ पे है हमने की कॉलम और की रो मिल गई है। अब हमें क्या करना है नया टेबल बनाने के लिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, नया टेबल है, ये पुराना हमारा टेबल था, ये टेबल नंबर 2 ये नया है, नीचे बनाने का है। ये वैल्यू सभी मेथड में मतलब सभी ये वैल्यू सेम रहेगी सभी टेबल में। अब क्या करना है, अब हमारा ये जो है मतलब की कॉलम है उसको हम क्या करेंगे, की रो में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारी की कॉलम को क्या करेंगे हम, की रो पे कन्वर्ट करेंगे। मतलब ये 5 और x2 की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 5x2, ये निकल जाएगी, उसकी जगह 5x2 हो जाएगी। ये जो है कॉलम कन्वर्ट इनटू द रो हो जाएगा। बस इतना ही करना है, उसके बाद की प्रोसेस अब बाद में दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, 5x2 की वैल्यू यहाँ पे हो जानी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हमारी क्या है की कॉलम, ये हमारी की रो है। तो की कॉलम की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, की रो में आ जाएगी। तो ये 5x2 है को यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह 5 आ जाएगा और इसकी जगह x2। तो यहाँ पे नीचे टेबल पे दे सकते हैं। ये जो वैल्यू है वैसे की वैसे ही रहेगी सभी टेबल में,
परसीव ये 5x2 है, क्योंकि यहाँ पे 5x2 हमारी की कॉलम थी, तो की कॉलम की वैल्यू की रो में आ जाएगी, तो की कॉलम की वैल्यू यहाँ पे की रो में आ गई है 5x2। अब क्या करना है, ये हमारा क्या है, की नंबर है, मैं पहले इरेज कर देता हूँ। ये कैसा है, ये हमारा की नंबर है, तो की नंबर डिवाइड बाय की नंबर करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1। और ये जो की कॉलम है हमारी, तो की कॉलम में उसका नंबर सिर्फ की नंबर ही 1 रखना है, बाकी के कंपोनेंट क्या करना है, 0 0 कर देने हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये जो की रो है उसको क्या करना है, की नंबर से डिवाइड करना है, उसके जो भी वैल्यू है उसको क्या करना है, की नंबर से डिवाइड करना है। तो 0 डिवाइड बाई की नंबर 1 है, तो 0 डिवाइड बाई 1 तो 0, यहाँ पे 0 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 0, 0 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 0, 0 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 1। इतना हो गया। अब हमें देखना है कि यहाँ पे 6 की वैल्यू कैसे आई, 4 और 6 कैसे आई। तो हमें पता है कि न्यू वैल्यू की फॉर्मूला कैसे है, हमने अगले स्लाइड में बताई है। वो सब क्या करना है, ओल्ड नंबर में हमें इसकी वैल्यू लेनी है, इसका क्या 18 का हमें नया नंबर निकालना है। तो न्यू नंबर इक्वल टू ओल्ड नंबर माइनस उसका करेस्पॉन्डिंग क्या है, कॉलम नंबर कितना है 6 इंटू करेस्पॉन्डिंग रो नंबर कितना है 2 इंटू 2 डिवाइड बाई की नंबर। तो 18 माइनस 12 कितने हो जाएंगे, तो 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। इसी तरह अब हम 4 का निकालेंगे, तो न्यू नंबर इज इक्वल टू ओल्ड नंबर माइनस उसका करेस्पॉन्डिंग कॉलम नंबर कितना है 6 इंटू करेस्पॉन्डिंग रो नंबर कितना है 0 0 इंटू 0 डिवाइड बाय 1, तो कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 0 तो 4, तो यहाँ पे 4 और 6 का तो 6 ही रहेगा, सिंपल है। अब हमें ये वैल्यू भी मिल गई है, ये वैल्यू भी मिल गई है, ये वैल्यू भी मिल गई। अब क्या करना है, हमें इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन की क्या है वैल्यू निकालनी है। वो सिंपल फॉर्मूला वही है, न्यू नंबर इक्वल टू ओल्ड नंबर माइनस ब्रैकेट में करेस्पॉन्डिंग कॉलम नंबर इंटू करेस्पॉन्डिंग रो नंबर डिवाइड बाई की नंबर। तो हम निकालेंगे उसकी वैल्यू। सबसे पहले यहाँ 3 से स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू ओल्ड नंबर न्यू नंबर इक्वल टू ओल्ड नंबर माइनस करेस्पॉन्डिंग रो नंबर कितनी है इसकी 2 और कॉलम नंबर कितनी है 0, तो करेस्पॉन्डिंग रो नंबर इंटू करेस्पॉन्डिंग कॉलम नंबर 0 डिवाइड बाय की नंबर 1 है, तो 3 माइनस 0 तो 3 आ गया, सिंपल है। अब इसी तरह हमें 1 की निकालनी है। अब हमें इसकी निकाल ली है, तो न्यू नंबर इज इक्वल टू ओल्ड नंबर माइनस ब्रैकेट में करेस्पॉन्डिंग कॉलम नंबर 0 है, रो नंबर भी 0 है, तो 0 इंटू 0 डिवाइड बाय 1, तो 1 आ गया, तो यहाँ पे 1। अब हम इस वाले नंबर की निकालेंगे, तो न्यू नंबर इक्वल टू ओल्ड नंबर माइनस उसका करेस्पॉन्डिंग रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर कितना है 0, तो 2 इंटू 0 डिवाइड बाई की नंबर 1 है, तो 1, तो यहाँ पे 1। इसी तरह हम इस सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल है, हमें इतनी वैल्यू मिल गई है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है कि ये वैल्यू कैसे आएगी। तो हमने पहले ही बताया था कि ये वैल्यू कैसे लानी है। सबसे पहले हम -3 की वैल्यू निकालेंगे, तो -3 की वैल्यू कैसे निकालनी है, 0 इंटू 3, 0 इंटू 1, 0 5 इंटू 0, उसका क्या करना है सम, और ये टॉप वाला नंबर है उसको बात करना है। तो कैसे निकालेंगे हम, पहले 0 इंटू 3 ब्रैकेट में 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 माइनस क्या करना है, ये टॉप वाला नंबर है, हम फर्स्ट कॉलम के लिए है, तो सबसे टॉप वाला नंबर है, तो -3,
तो क्या हो जाएगा इक्वल टू -3, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो -3, यहाँ पे -3 आ गया। इसी तरह हमें क्या करना है, सभी ये कॉलम की वैल्यू निकालनी है। हम नेक्स्ट कॉलम की वैल्यू निकाले। यहाँ पे 0 कैसे आया, तो 0 इंटू ज़ीरो, 0 इंटू ज़ीरो 5 इंटू 1 माइनस ये नंबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे देख सकते हो। 0 इंटू ज़ीरो प्लस 0 इंटू ज़ीरो प्लस 5 इंटू 1, ये ब्रैकेट में -5, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0। इसी तरह यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू ज़ीरो, 0 इंटू 1, 5 इंटू ज़ीरो माइनस ये नंबर करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह 0 इंटू -2, 0 इंटू ज़ीरो, 5 इंटू 1 और माइनस ये नंबर करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। सिंपल है। तो हमने बताया था कि जब भी मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो तो ये वाली रो में सभी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर सभी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन मिल गया है। तो यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड की प्रोसीजर ख़त्म हो जाती है। पर यहाँ पे कैसा है, -3, तो ये -3 को हमें निकालना पड़ेगा। तो ये वाली कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये वाली कॉलम हमारी क्या बन गई है, की कॉलम। ये क्या बन गई है, हमारी की कॉलम। अब क्या करेंगे, ये जो की कॉलम का जो नंबर है, ये 3, 1 और 0, उसको क्या करेंगे, ये BI से डिवाइड करेंगे। मतलब 6, ये 6 और ये 3, तो 6 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 मिल रहा है। इसी तरह 4 और ये 1, तो 4 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसी तरह यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 0 है, तो 6 डिवाइड बाई 0 करेंगे तो कितना मिलेगा, इनफाइनाइट। अब हमें क्या करना है, की रो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 3 वैल्यू है, 2, 4 और इनफाइनाइट। तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2, ये रही 2। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारी की रो। तो हमें की रो और की कॉलम मिल गई है। तो हम नेक्स्ट टेबल बना सकते हैं, की कॉलम और की रो और की कॉलम मिल गई है। तो हम नेक्स्ट टेबल बनाएं। तो नेक्स्ट टेबल में क्या होगा, ये जो 3 और x1 की वैल्यू है, मतलब की कॉलम कन्वर्ट इनटू तो की रो हो जाएगी। तो ये 3x1 की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे एक x1 हो जाएगा। सिंपल है। बाकी की ये वैल्यू भी सेम रहेगी, ये वैल्यू भी सेम रहेगी और ये वैल्यू भी सेम रहेगी। नेक्स्ट टेबल सिंपल है। ये 3x1 ये वर्टिकल था, ये इधर आ गया, 3x1 की वैल्यू इधर आ गई। 5x1 भी सेम है, ये भी सेम है। तो ये क्या है, हमारी की कॉलम है। उसका जो ये 3 वाला मतलब जो की रो और की कॉलम इधर से करता है, वो जो पॉइंट होता है वो हमारा की नंबर है। की नंबर कितना है, 3। तो न्यू टेबल बनाते हैं तो की नंबर की वैल्यू उसके नंबर से डिवाइड हो जाए। मतलब 3 डिवाइड बाई 3 करें तो कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे 1 हो जाता है। बाकी के कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 है। अब क्या करना है, मतलब ये जो रो है, मतलब की रो है, उससे क्या करेंगे, हम की नंबर से डिवाइड करेंगे। तो की नंबर कितना है, 3। तो सॉरी 0 डिवाइड बाई 3 तो 0, 1 डिवाइड बाई 3 तो 1/3, 0 डिवाइड बाई 3 तो 0, -2, यहाँ पे -2 नहीं दिख रहा है इसीलिए मैं इरेज करता हूँ। ये रहा -2 डिवाइड बाई 3 तो -2/3 और 6 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया। सिंपल है, इतना हो गया। अब क्या करना है, हमें ये वैल्यू कैसे आई है वो लानी है। तो वो कैसे लाएंगे हमें, वो सिंपल है। वो फार्मूला है, न्यू टेबल इज इक्वल टू ओल्ड नंबर माइनस ब्रैकेट में करस्पॉन्डिंग कॉलम नंबर इंटू करस्पॉन्डिंग रो नंबर डिवाइड बाई की नंबर। तो यहाँ पे 4 की जगह हम निकालेंगे। तो न्यू नंबर इक्वल टू ओल्ड नंबर माइनस ये 4 का करस्पॉन्डिंग कॉलम नंबर कितना है, 6, ये रहा 6। तो 6 इंटू करस्पॉन्डिंग रो नंबर कितना है, 1। तो 6 इंटू 1 डिवाइड बाई करस्पॉन्डिंग डिवाइड बाई की नंबर कितना है, 3। तो 3 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 - 2 तो इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो गया, ये रहा 2।
तो इसी तरह 6 का भी निकालेंगे, तो न्यू नंबर इक्वल टू ओल्ड नंबर माइनस 6 का करस्पॉन्डिंग कॉलम नंबर कितना हो जाएगा 6 इनटू करस्पॉन्डिंग रो नंबर कितना हो जाएगा, ये रहा 0 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे 6, तो ये रहा हमारा 6 हो गया। सिंपल है। अब ये वैल्यू हमें क्या है, सिंपल है, इसी तरह ही बनानी है। ये सब वैल्यू हमें कैसे ही सिंपल है कि न्यू नंबर इज इक्वल टू ओल्ड नंबर माइनस करस्पॉन्डिंग रो नंबर इंटू करस्पॉन्डिंग कॉलम नंबर डिवाइड बाय की नंबर। इसी तरह हमने इस टेबल में लाई है, सॉरी, ये वैल्यू हमें इसी तरह भी मिल जाएगी। सिंपल फार्मूला ही है, सिंपल है। अब ये वैल्यू कैसे लेनी है, सिंपल है, ये कॉलम से मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 0, 3 इंटू ये, और उसका क्या करना है, सम्मेशन करना है, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो ये टेबल कम्प्लीटली प्रोसीजर करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, ये वैल्यू मिल जाती है, ये वैल्यू मिलेगी। ये टेबल कंप्लीट करने के बाद क्या हमें ये वैल्यू मिले। तो हमें बोला था कि जब भी मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो तो ये वैल्यू हमारी कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे सभी वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, तो ये हमें क्या मिल रहा है कि हमारा सॉल्यूशन मिल गया है और यहाँ पे सिंप्लेक्स प्रोसीजर ख़त्म हो गई। तो इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिल रहा है कि जो ये x1 की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, और x2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू z इज इक्वल टू 36 मिल रही है। तो सिंपल है कि जो हमारे ग्राफिकल मेथड है, हम ग्राफ प्लॉट करके वैल्यू हमें लास्ट में मिलती है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही मिल जाती है, x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 6 ने z इज इक्वल टू 36। ये हमारा मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम ये ख़त्म हो गया। और हम नेक्स्ट वीडियो में ये सिंप्लेक्स मेथड का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।